एक मुख्यमंत्री जिसने रेत से निकाली विकास की गंगा, जिसके विजन में जन जन शामिल, जो फाइटर बनकर मैदान में उतरा, जिसके हौसलों को तोड़ नहीं पाया कोरोना, जिसने राजस्थान को पहनाया नंबर 1 का ताज, सीएम नंबर 1। नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी, सीएम नंबर 1। जी हां, कोरोना के इस पूरे काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान में काम किया, जो पूरे देश के लिए नजीर बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतर काम किया, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री से लेकर देश के दिग्गज डॉक्टर्स ने भी की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाकई कोरोना को रोकने के लिए शानदार काम किया। रिपोर्ट देखिए। तरक्की का दूसरा नाम अशोक गहलोत। राजस्थान की रेत से निकाली विकास की गंगा, वादों को पहनाया विकास का लिबास। विकास की बुलंदी पर लिखा सियासत के सबसे चमकते सितारे का नाम है अशोक गहलोत, जिसने राजस्थान की रेत से विकास की गंगा निकाली है। अपने वादों को विकास में बदलने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को तरक्की के पथ पर बढ़ा दिया है। यही वजह है कि राजस्थान दूसरे प्रदेशों की तुलना में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और 2 साल के भीतर अशोक गहलोत की सरकार ने विकास के पुल बांध दिए हैं। देखिए, जब कोरोना आया, पहला केस पॉजिटिव 2 मार्च को राजस्थान में, तभी मुख्यमंत्री जी ने सारे विपक्षी दलों को पहले बात की उनसे कि भाई इस महामारी से लड़ने के लिए आप सब लोग एकजुट रहें, क्योंकि पूरे भारत में इस महामारी के खिलाफ जो सरकार लड़ रही है, तो उसमें राज्य सारे एक साथ हैं। महामारी में कोई राजनीति नहीं आती है, उसमें तो राजनीति से ऊपर उठ के ही काम करना पड़ता, तब लोगों की जान बचा सकते हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया। 3 बार तो विपक्षी दलों को बुला के बात की। अभी ये जो जन आंदोलन की शुरुआत की, तब भी सारे विपक्षी दलों को बुला के बात की गई है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने जब कोरोना के आगे हाथ खड़े कर दिए थे, चीन, अमेरिका, इटली और जर्मनी ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए थे, तब हिंदुस्तान में भी कोरोना ने दस्तक दे दी थी। जब देश कोरोना के खिलाफ योजनाएं बना रहा था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा कर दी और देश में सबसे पहले राजस्थान ने लॉकडाउन कर कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश भर में इस निर्णय को लागू किया। कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 लाख आइसोलेशन बेड तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री खुद कोरोना के खिलाफ मुस्तैदी से खड़े हो गए और लगातार हर विभाग की खुद समीक्षा करने लगे। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने एक दिन में 2 से 4 बैठकें की। ताबड़तोड़ बैठक कर मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का रोड मैप तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार हर जिले के कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में रहे, उन्हें कोरोना से लड़ने की दिशा निर्देश देते रहे। देश भर में राजस्थान सबसे ज्यादा जांच करने वाले राज्यों में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री की कोशिशों से न सिर्फ जयपुर बल्कि संभाग और जिला स्तर पर भी जांच का काम शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्यों को भी जांच की फैसिलिटी की सुविधा देने वाला भी राजस्थान पहला ही राज्य था। वो 11 जिलों में जहां संक्रमण ज़्यादा था, वहां पे धारा 144 लगानी पड़ी। उसके बावजूद भी कोई असर आया नहीं। तब मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे, जयंती पे 2 अक्टूबर को एक कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की और 1 करोड़ मास्क राज्य सरकार की तरफ से प्रारंभिक तौर पर तैयार किए गए, जिनको वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। कलेक्टर्स को नोडल एजेंसी
नोडल अधिकारी बनाया गया और जितने हमारे एनएसएस के लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं, स्काउट गाइड, एनजीओस, हमारे जो सभी दलों के पार्षद, पूर्व पार्षद, क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन है और राजस्थान में इसका 2 अक्टूबर को यहाँ जयपुर से लॉन्चिंग की गई। कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने अभियान चलाए। घर घर जाकर लोगों की जांच की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों का अधिग्रहण करने वाले भी पहले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया कि कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों के मरीजों के इलाज में भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। निजी अस्पतालों में भी जांच और उपचार के रेट तय किए ताकि आम आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग का काम शुरू किया, जिससे कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की पहचान करने में मदद मिली। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर तारीफ की। यही वजह है कि राजस्थान कोरोना से लड़ने में देश का पहला ऐसा सूबा बना जो हर मोर्चे पर अव्वल रहा। पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, चाहे एनजीओज हों, सबसे बात की गई। देश विदेश के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात की गई। कोरोना काल में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिससे मुखिया ने शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर ढाणी तक कोरोना पर जागरूकता जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जनसंवाद में देश के मशहूर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। देश के दिग्गज डॉक्टर्स ने कोरोना को काबू में करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम की जमकर तारीफ की। नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। ये 7 महीने जो कोविड के हमको मिले महामारी के, चाहे उसमें लॉकडाउन रहा हो, चाहे अनलॉक हो गया हो, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार तरीके से मजबूत किया है। कोरोना काल में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव कराकर जनता और लोकतंत्र का भरोसा जीता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने मतदान केंद्रों पर ऐसे इंतजाम किए जो दूसरे सूबों के लिए नजीर बन गया। मुख्यमंत्री के इन कामों को देखकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। बात अगर विकास की हो तो अशोक गहलोत जनता के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लोगों की गुर्बत से कुर्बत बनाए रखते हैं और यही वजह है कि देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों की जब बात आती है तो अशोक गहलोत को जनता का मुख्यमंत्री कहा जाता है। जनता की छोटी से छोटी समस्या पर न सिर्फ ध्यान देते हैं बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए खुद उसके लिए निर्देश भी देते हैं। गुर्बत से कुर्बत रखने वाला मुख्यमंत्री, खुल्क की आवाज को खुदा मानने वाला मुख्यमंत्री, गुर्बत से कुर्बत रखना जिस मुख्यमंत्री के दिल में शामिल हो, खल्क यानी जनता की आवाज को ही जो खुदा की आवाज मानता हो और जनता जिसे बार बार जिताकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती हो, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जहन से जनता शब्द कभी बाहर नहीं जाने देते हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और जब इस सफर को विकास के पैमाने पर नापेंगे तो पाएंगे कि विकास का पैमाना लगातार बढ़ रहा है और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मानते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार के मिशन देश में दूसरे राज्य सरकारों में सबसे अद्भुत और हाईटेक विकासशील है। गहलोत सरकार के दूसरे साल मार्च महीने में कोरोना ने दस्तक दे दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए घर घर खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया। तरह से जानते हैं, जब आप गहलोत
सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं तो कांग्रेस की गहलोत सरकार वो सरकार है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। कोई भूखा नहीं सोएगा। उसके बाद जिस तरह से खाने के मैनेजमेंट हुआ, राजस्थान में बना हुआ भोजन सुबह शाम लोगों तक लॉकडाउन में पहुंचाना और 6 करोड़ लोगों तक गेहूं और दाल फ्री में पहुंचाना, 78 लाख पेंशन परिवारों तक पेंशन पहुंचाना, फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना। और आप इस बात को जानते हैं, इस मॉडल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। कोरोना संकट में 40,000 का इंजेक्शन फ्री, पूरा इलाज फ्री। ये मॉडल राजस्थान स्टेट ने दिया। कैसे कोरोना से लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कोई भूखा नहीं सोएगा। उसके बाद नारा दिया कि इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो। और उसके बाद कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू हुआ। ये जो काम हुआ है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई, जनता के प्रति जो संवेदनशीलता कांग्रेस की गहलोत सरकार का हर प्रतिनिधि दिखा रहा है और जनता के साथ मिलकर जो जन आंदोलन खड़ा किया है, इससे जनता में जागृति आई। इस संकट की घड़ी में एक भी काम रुका नहीं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बताते हैं कि गहलोत सरकार के मुकाबले देश की अन्य राज्यों की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, गहलोत सरकार के मुकाबले कहीं नहीं टिकती दिखाई दे रही है। मैं तो कह रहा हूँ ओवरऑल जितनी स्टेट में सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की हैं चाहे बाकी सरकारें, इस वक्त राजस्थान गवर्नमेंट का सर्वश्रेष्ठ काम नज़र आ रहा है। सब जगह सब अच्छा काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। मेरा आकलन है कि हमारी सरकार ने जनता की सोच के अनुसार, जनता की भावनाओं के अनुसार ग्रास रूट पर जाकर काम किया और उस काम का रिजल्ट नज़र आ रहा है। अब समझिए, जब देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहा है अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और उसका अनुसरण दूसरे राज्य करें, तो अब इस बात में कहीं शक नहीं है कि हम हिंदुस्तान में सबसे बेहतर कोरोना के संक्रमण में काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं और हमारी सरकार। जनता की समस्याओं के लिए जनता दरबार। अशोक गहलोत को जनता का मुख्यमंत्री क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनका जनता से जुड़ाव है। क्योंकि जिस प्रदेश में माली समाज के बहुत कम वोटर हों, उस माली समाज का एक नेता आकर पूरे प्रदेश के लोगों के दिलों में घर बना लेता है, ये कतई आसान काम नहीं है। और मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि जनता के दिलों में कैसे रहना है, लिहाजा चुनाव प्रचार और सरकार के कामों में व्यस्त रहने के बावजूद वो जनता की समस्याओं को सुनना बंद नहीं करते हैं, बल्कि लगातार जनता दरबार लगाकर खुद जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फौरन उन समस्याओं के समाधान करने के निर्देश भी देते हैं। राजस्थान के पूरे राजनीतिक इतिहास में आज़ादी के बाद वाले में ऐसा मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री जिसके सामने इतना बड़ा संकट पैदा हुआ। सुखाड़िया जी के ज़माने में भूमि सुधार को लेकर बड़े आंदोलन हुए थे, जागीरदारों को उन्होंने उनका मुकाबला किया और ठीक किया। उसके बाद में जो मुसीबत राजस्थान में प्रारंभ हुई, वो अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर बने पहली बार, तब महसूस हुआ कि अकाल अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है, सूखा मुसीबत है, उससे कैसे निपटा जाए। उस पर उन्होंने जो प्रबंधन करके दिखाया, उसकी तारीफ उनकी पार्टी ने तो की, साथ साथ में केंद्र सरकार ने भी वहाँ की। और अभी जो ये हुआ है कोविड-19, ये बहुत मुश्किल काम था। प्रधानमंत्री को भी चाहते न चाहते हुए तारीफ करनी पड़ेगी, जैसा इंतजाम राजस्थान में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। सीएम का सपना हर मोहल्ले में हो स्वास्थ्य सुविधाएं। मुख्यमंत्री अशोक किया गया। इन योजनाओं का मकसद साफ है, प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री गहलोत का सपना है कि प्रदेश की हर महिला खुद में आत्मनिर्भर हो, वो परिवार के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि एक एक परिवार खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। और यही तो जनता के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत की ख्वाहिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं अगर आपके पास विजन हो, काम करने का जज्बा हो, किसी भी चुनौती से टकराने के लिए आप लड़ जाते हैं। कोरोना के आगे जब दुनिया के सुपर पावर देशों ने घुटने टेक दिए, जब देश में कोरोना को रोकने के लिए तैयारियां चल रही थी, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले लॉकडाउन कर कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और देश के सामने कोरोना को काबू करने का भीलवाड़ा मॉडल पेश किया था, जिसकी देश ही नहीं विदेशों में भी जमकर तारीफ हुई थी। कोरोना को काबू करने में राजस्थान अव्वल। देश भर में भीलवाड़ा मॉडल की हुई तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हर सरकार कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए माथा पटक रही थी, लेकिन कोरोना और रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सीएम अशोक गहलोत मजबूती से डटे रहे और किसी भी क्षेत्र को अलग नहीं होने दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऐसी योजना चलाई कि राजस्थान पूरे देश के लिए मिसाल बनकर खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जी इसकी रिव्यू मीटिंग भी लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई अब तक इसका क्या स्वरूप रहा है, किस ढंग से हम लोग अलग अलग जिलों में कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो मुझे लगता है कि अगर इसी ढंग से ये अभियान 31 अक्टूबर तक चला तो संक्रमण की चैन टूट सकती है। कोरोना महामारी में गरीब लोगों को सस्ता और स्वच्छ भोजन के लिए इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। प्रदेश के अस्पताल, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल समेत दूसरी जगहों पर इंदिरा रसोई चलाकर लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूबे में कोई भूखा ना सोए मिशन चलाया। मिशन के तहत जरूरतमंदों को घर घर राशन सामग्री बांटी जा रही है। इसके अलावा कोरोना लॉकडाउन से लड़ने के लिए प्रदेश के लोगों के बैंक खातों में पैसे भी डाले गए। पहली किश्त में 2,500 हजार रुपए और दूसरी किश्त 1,000 रुपए की दी गई। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान लाखों लोग दूसरे राज्यों से अपने अपने गांव पहुंचे, जिससे मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए मसीहा बनकर खड़े हुए और मनरेगा के तहत गांव-गांव में लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस काम की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन्हीं शानदार कामों की वजह से देश भर में राजस्थान की मिसालें दी जा रही हैं। देखिए, बड़ा डिसीजन हुआ। लॉकडाउन के दौरान बसें बंद हो गई थी। रोडवेज की बसें फ्री में लोगों को हरिद्वार लेकर जाती है। 46 डिपो से आज भी एक परिवार के 2 लोग जाते हैं, अस्थियां लेकर जाते हैं, शाम को हम उनको वापस लेकर आ जाते हैं उसी बस से। सीएम गहलोत का भीलवाड़ा मॉडल, देश के सामने रखा कोरोना काबू करने का मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम गहलोत की तारीफ। पूरे देश में कोरोना को काबू करने की योजनाएं बनाई जा रही थी। लॉकडाउन के बाद लोगों को घरों से ना निकलने की अपील हो रही थी, लेकिन मुश्किल घड़ी में राजस्थान कोरोना को काबू करने का देश के सामने मॉडल रख रहा था। पूरे देश में राजस्थान ही अकेला ऐसा राज्य बना जिसने देश को कोरोना पर काबू करने का मॉडल दिया। देश क्या, दुनिया में भी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की गई। देश के कई सूबों में भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भीलवाड़ा मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। विदेशों में अशोक गहलोत के कैंपेन की तारीफ। नो मास्क नो एंट्री को विदेशों में अपनाया गया। इंग्लैंड के अस्पताल में लगाए गए नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर। कोरोना काल में गहलोत सरकार नो मास्क नो एंट्री का कैंपेन चला रही है। सूबे में 1 करोड़ मास्क बांटे गए। सीएम गहलोत के इस कैंपेन से जन आंदोलन के रूप में जनता ने लिया और विदेशों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नो मास्क नो एंट्री की तारीफ हुई। इंग्लैंड के अस्पताल में भी नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चस्पा किए गए हैं। वेक्सहम पार्क हॉस्पिटल में काम करने वाली लीड
मिडवाइफरी सारा कॉक्सन ने पाली के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हरीश कुमार को एक ईमेल लिखकर राजस्थान सरकार के नो मास्क नो एंट्री स्लोगन की तारीफ की और अपने अस्पताल में नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर लगवाए। राजस्थान में फंसे दूसरे सूबों के लोगों की बात हो या फिर दूसरे सूबों से राजस्थान के बाशिंदों को लाने की बात हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर मोर्चे पर स्वयं डटे रहे। कोटा में फंसे करीब 40,000 से ज्यादा बच्चे उनके राज्यों में सकुशल वापस भेजे गए। राजस्थान के श्रमिकों और प्रवासियों को उनके घर लाने के लिए विशेष ट्रेन को केंद्र को मंजूरी देनी पड़ी। कोरोना काल में मारे गए लोगों के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए विशेष बसों का इंतजाम किया गया और यही वजह है कि गहलोत सरकार के मुकाबले देश के दूसरे राज्यों की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की सरकारें हों, कोई भी गहलोत सरकार के कामों के आगे नहीं टिकती है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने दूरदृष्टि वाले नेता हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि एक तरफ जहां लगातार कोरोना वायरस से निपटने के लिए भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल या फिर राजस्थान मॉडल पर काम कर रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए वे विशेष और खास रणनीति खुद मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं भाई उनको तो नोट छापने का अधिकार है केंद्र सरकार को, तो हमारे हिस्से का पैसा तो दो अलग से। वो कह रहे हैं आप लोन उठाओ तो लोन केंद्र सरकार उठा के दे, राज्यों को मदद करे। राज्यों को कोई मदद नहीं की। कांग्रेस ने इन्होंने बीजेपी की सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही, वो उससे झूठी बात निकली। कोई पैसा किसी को कुछ नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से दुनिया के सभी देश अपनी जनता के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं, उसके मुकाबले देश में किए गए प्रयास नाकाफी हैं। राज्यों की हालत खस्ता है और जीएसटी सिस्टम के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र को राज्यों को आर्थिक मदद देना बेहद जरूरी है। केंद्र को मुख्यमंत्री के सुझाव। सीएम गहलोत कई बार मांग चुके हैं केंद्र से आर्थिक पैकेज। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आर्थिक पैकेज के लिए 3 पत्र लिखे। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने की मांग की। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार से भोजन के बदले अनाज जैसी योजना शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कई बार लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इस योजना को शुरू किया गया था और यह योजना देश भर में काफी सफल हुई थी। इसके चलते लोगों के सामने खाने का संकट पैदा नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान में सभी जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आने वाले नागरिकों तक भी गेहूं उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री यह मांग प्रधानमंत्री से कर चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने अब केंद्र से गेहूं खरीदने का फैसला कर लिया है। उसको भी हम और स्पेशलाइज करेंगे। जितनी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आएगी सबके लिए एरिया हम डेवलप करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे। पूरी हमारी जो नीति है, हमारी रिप्स पॉलिसी है, हमारा सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी हमने बनाया है उसके लिए कि जब लोगों का समय खराब नहीं हो। एक ही ऑफिस में 14 विभाग के अधिकारी हमारे यहाँ वन स्टॉप शॉप में बैठेंगे। 101 तरह की जो परमिशन यूनिवर्सिटी जो चाहिए वो वहाँ एक ही जगह सबको मिलेगी। उद्योग भवन में ही हम इसका मुख्यालय बना रहे हैं। उद्यमियों को कहीं भी चक्कर नहीं काटने पड़े, इसलिए हम ये वन स्टॉप शॉप लेकर आए हैं और इसका बहुत व्यापक असर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आर्थिक हालातों को शुरू करने के लिए उद्यमियों के साथ मिलकर कई योजनाएं तैयार की हैं,
लेकिन सीएम ने केंद्र सरकार से विशेष मांग की है कि केंद्रीय जीएसटी में रियायत दी जाए। औद्योगिक विकास के लिए सीएम का संकल्प। सीएम ने केंद्र से उधार लेने की क्षमता की सीमा 5% बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वेज एंड मीन्स एडवांस में 30% की सीमा बढ़ाई है, लेकिन विशेष संकट काल को देखते हुए राज्य सरकारों को ब्याज रहित वेज एंड मीन्स एडवांस की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 6 महीने का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम का भी सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि रिजर्व बैंक और किसानों के बकाया ऋणों के लिए भुगतान का धारण करते हुए आधार पर 6 महीने का मोरेटोरियम उपलब्ध करवाया जाए। इससे राज्य सरकारों के बोर्ड और कंपनियों को भी शामिल की जाए। मुख्यमंत्री के सुझाव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपाय भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में रिकवरी होगी, ऐसे में निर्यात के नए अवसरों की संभावना को देखते हुए अभी से ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैंक के माध्यम से ब्याज सब्सिडी देने पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि कोरोना वायरस की चुनौती बहुत बड़ी है और इसे निपटने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन सीएम मानते हैं कि अगर इस चुनौती को अवसर में बदला जाए तो निश्चित तौर पर कई सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सीएम अशोक गहलोत आने वाले दिनों में आर्थिक हालातों को सुधारने की दिशा में जरूरी कदम उठाने के साथ साथ इस महामारी को प्रदेश में चिकित्सा सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सबसे बेहतर अवसर मानते हैं और इस दिशा में उठाए जा रहे ऐतिहासिक कदम आने वाले दिनों में प्रदेश में मेडिकल सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। चलिए तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। एक मुख्यमंत्री जिसने रेत से निकाली विकास की गंगा, जिसके विजन में जन जन शामिल, जो फाइटर बनकर मैदान में उतरा, जिसके हौसलों को तोड़ नहीं